पुराने जमाने में एक अजीम और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। यहाँ के हुक्मरान बादशाह फरीदौन आलमगीर अपनी अदल पसंदी और बहादुरी के साथ साथ इल्म और हिकमत से भी मशहूर थे। महल में इंसाफ, खुशहाली और इल्म का चर्चा रहता। बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी नायाब फरीदा बचपन से ही गैर मामूली जहानत, तजस्सुस और हाजिर दिमागी के मालिक थी। वो सिर्फ एक शहजादी नहीं बल्कि कई उलूम में महारत रखने वाली नाबिगा रोजगार शख्सियत थी। उसने फलसफा, मंतिक, रियाजी, जोग्राफिया और तारीख के साथ साथ जंगी फनून और घुड़सवारी में भी कमाल हासिल किया। महल के बड़े कुतुब खाने में वो घंटों बैठकर किताबों में गर्क रहती और अक्सर महल के बड़े वजीरों को बहस में मात दे देती। बादशाह अक्सर कहा करते, बेटी, ताज और तख्त सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अकल और तदबीर से बचते हैं, और तुम में ये दोनों हैं। लेकिन नूरिस्तान के इर्द गिर्द कई दुश्मन रियासतें और कुछ पुरअसर ताकतें भी थीं जो हमेशा मौके की तलाश में रहती थीं। इसीलिए शहजादी को बचपन से ही एहतियात और होशियारी सिखाई गई थी। एक दिन बादशाह ने मौसम खुशगवार देखकर ऐलान किया, कल हम महल के चंद मोतबर अफराद और शहजादी के साथ शाही शिकार पर निकलेंगे। शहजादी को शिकार से ज्यादा फितरत के राजों और जंगलात के पोशीदा रास्तों को जानने का शौक था। अगली सुबह वो अपने सफेद घोड़े शहबाज पर सवार होकर काफले के आगे बढ़ रही थी। अचानक एक नायाब हिरन नमूदार हुआ जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। शहजादी ने अपने मुहाफिजों को रुकने का इशारा किया। मैं खुद इस हिरन का पीछा करूंगी। हिरन जैसे उसे किसी नामालूम सिमत की तरफ खींच रहा था। वो घोड़े पर आगे बढ़ती गई, यहां तक कि वो घने जंगल में दाखिल हो गई। रोशनी मध्यम, हवा ठंडी और फिजा में एक पुरअसरार खामोशी छा गई। अचानक हिरन गायब हो गया और सामने एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई जिसके दरवाजे पर बेलों और जंगली फूलों की जाली बनी थी। दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था और यह देखकर शहजादी का दिल चौंक गया। यह शख्स उसके वालिद बादशाह फरीदौन की बिल्कुल शक्ल का था। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, अस्सलाम वालेकुम, मैं एक मुसाफिर हूं। मेरा नाम कमालुद्दीन है। आप थकी हुई लग रही हैं, अंदर आकर आराम करें। शहजादी ने अपनी घबराहट छुपाई और अंदर दाखिल हो गई। झोंपड़ी के अंदर कीमती बर्तन, कालीन और खुशबुएं मौजूद थीं, जैसे ये किसी अमीर शख्स का घर हो। उसने शहजादी को सुर्ख रंग का खुशबूदार शरबत पेश किया। शहजादी ने एक घूंट पिया, मगर फौरन महसूस किया कि इसमें कुछ गैर मामूली है। उसने शरबत का बाकी हिस्सा चुपके से गमले में उंडेल दिया और बेहोशी का बहाना किया। तब उस शख्स ने ज़ेरे लब कहा, जल्द ही नूरिस्तान मेरा होगा और कोई पहचान ना सकेगा कि मैं असली बादशाह नहीं हूं। शहजादी फौरन समझ गई, ये कोई जादूगर है जो उसके वालिद का रूप धारना चाहता है। शहजादी ने आंखें नीम वाकी और नकली मुसाफिर को यह यकीन दिलाया कि वो बेहोश है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ रवाना हो गई। जब वो महल पहुंची तो एक और चौंका देने वाला मंजर उसका इंतजार कर रहा था। तख्त पर बैठा बादशाह, मगर उसके अंदाज, लहजे और आंखों में अजीब सी सख्ती और गुरूर था जो उसके वालिद में कभी ना थी। शहजादी को यकीन हो गया कि नकली शख्स ने जादू से तख्त पर कब्जा कर लिया है। सुबह का वक्त था। नूरिस्तान के दारुल हुकूमत में एक गैर मामूली हलचल मची हुई थी। बाजारों में दुकानें आधी खुली थीं। लोग जौक दर जौक महल के करीब वाक़े बड़ी अदालत की तरफ जा रहे थे। आज शहजादी नायाब सरीदा ने एक अवामी समात का हुक्म दिया था और अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि इस समात में कोई ऐसा इंकशाफ होने वाला है जो सल्तनत की बुनियादें हिला सकता है। अदालत के बुलंदो बाला सुतूनों पर सुनहरी नक्श और निगार चमक रहे थे। फर्श पर संगे मरमर की ठंडी सिलें और ऊपर रंगीन शीशों से गुजरती धूप माहौल को एक पुरअसरार शान बख्श रही थी। काजी ज़ैनुल आबिदीन, जो अपनी दयानतदारी और सख्तगीर इंसाफ के लिए मशहूर थे, ऊंचे तख्त पर बैठे थे।
हर कोई जानता था कि उनकी अदालत में झूठ का गुजर नहीं। अचानक दरवाजे के पास हलचल हुई। एक खस्ता हाल शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा मट्टी से अटा, बाल बिखरे हुए और आंखों में थकन के बावजूद एक अजीब जलाल था। उसने बुलंद आवाज में कहा, ए काजी वक्त, मैं बादशाह फरीदौन आलमगीर तुम्हारे सामने इंसाफ के लिए हाजिर हुआ हूं। किसी ने जादू से मेरा रूप धार कर सल्तनत और तख्त पर कब्जा कर लिया है। यह सुनते ही अदालत में एक शोर मच गया। लोग हैरत और शक में एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? बादशाह तो कल ही दरबार में मौजूद थे। कुछ और बोले, शायद ये कोई दीवाना है जो बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा है। काजी ज़ैनुल आबिदीन ने अपने चेहरे पर काबू रखते हुए कहा, खामोश, अदालत में शोर की इजाजत नहीं। ऐ शख्स, तुम ये दावा किस बुनियाद पर कर रहे हो? अभी वो खस्ताहाल शख्स जवाब ही देने वाला था कि दरवाजा दोबारा खुला और अंदर दाखिल हुआ शाहाना लिबास पहने, जवाहिरात से सजी पगड़ी, रेशमी खिलत और चमकती तलवार कमर में। उसके पीछे महाफिजों की एक कतार थी। ये वही चेहरा था जैसे उस खस्ताहाल शख्स का, मगर ये शख्स बादशाहों के से रौब और वकार के साथ चल रहा था। वो तख्त के करीब आकर बोला, काजी साहब, मैं हूं बादशाह फरीदौन। ये शख्स मेरे नाम पर धब्बा लगाने आया है, इसे फौरन गिरफ्तार किया जाए। अदालत में कशमकश बढ़ गई। अवाम के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि इन दोनों में असल बादशाह कौन है। एक तरफ शाहाना शान, दूसरी तरफ एक कमजोर मगर पुरअज़म शख्स, मगर चेहरे दोनों के एक जैसे। इतने में अदालत के पिछले दरवाजे से शहजादी नायाब फरीदा दाखिल हुई। उसके साथ चंद खास मुहाफिज थे। उसका चेहरा पुरसुकून मगर आंखें निहायत चुकन्नी थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई काजी के सामने आई और बोली, काजी वक्त, ये मामला निहायत नाजुक है। अगर हमने गलत फैसला किया तो सल्तनत में खाना जंगी छिड़ सकती है, मगर मैं जानती हूं कि असल बादशाह कौन है। सब सांस रोककर सुनने लगे। शहजादी ने दोनों बादशाहों की तरफ देखा और कहा, 5 साल पहले मेरे वालिद पर एक ऐसा जादू किया गया था कि दुनिया की कोई भी तलवार उनकी गर्दन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये राज सिर्फ महल के चंद खास लोगों को मालूम है। अगर आप दोनों में असल बादशाह मौजूद है तो वो इस आजमाइश से गुजरने में हिचकिचाएगा नहीं। ये सुनते ही खस्ताहाल शख्स ने फौरन गर्दन सीधी करके कहा, मैं तैयार हूं बेटी, अगर इससे तुम्हें यकीन हो जाएगा तो ये आजमाइश कर लो। जबकि शाहाना लिबास वाले शख्स का रंग यकदम उड़ गया। उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मजाक है। बादशाह की जान को खतरे में डालना ये रिवायत के खिलाफ है। शहजादी ने काजी को इशारा किया और जल्लाद, जिसके हाथ में चमकती फौलादी तलवार थी, आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों से तलवार बुलंद की और अदालत में मौजूद हर शख्स की निगाह उस लम्हे पर जम गई। अचानक शाहाना लिबास वाला शख्स लरजने लगा। उसके कदम डगमगा गए और वो काजी के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। रोक दो, मैं असल बादशाह नहीं हूं। मेरा नाम ज़लमीर है। मैं जंगल का जादूगर हूं। मैंने शक्ल बदल के तख्त और खजाने पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर मैंने नहीं सोचा था कि शहजादी ये राज जानती होगी। अदालत में एक कोहराम मच गया। शहजादी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोली, मैंने कोई राज नहीं जाना था ज़लमीर, मैंने बस तुम्हारे खौफ को आजमाया। असल बादशाह जानता है कि वो इस आजमाइश में महफूज है, मगर तुम्हारे चेहरे पर आने वाली दहशत ने सब कुछ बता दिया। काजी ज़ैनुल आबिदीन ने जल्लाद को हुक्म दिया, इस जादूगर को कैदे तन्हाई में डाल दो ताकि ये आइंदा किसी की जिंदगी और सल्तनत से खेल न सके। उस दिन नूरिस्तान में शहजादी नायाब की जहानत और जुर्रत के चर्चे हर तरफ होने लगे और अवाम ने उसे अक्लमंद शहजादी का लकब दिया। ज़लमीर को कैद कर दिया गया, असली बादशाह को तख्त वापस मिला और शहजादी की जहानत का
शहर भर में चर्चा होने लगा। बादशाह ने कहा, बेटी, आज तुमने ना सिर्फ मेरी जान बल्कि सल्तनत को भी बचा लिया। उस दिन के बाद लोग उसे सिर्फ शहजादी नायाब नहीं बल्कि अक्लमंद शहजादी कहने लगे।